नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है और बैंक में फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बुजुर्गों के सामने ऐसी स्थिति आ रही है कि बैंक में पहचान सत्यापन के दौरान उंगलियों के निशान ठीक से मैच नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से पेंशन रुक जाएगी? क्या पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है? और इसका समाधान आखिर क्या है? आज की वीडियो में इन्हीं सवालों का सीधा और आसान जवाब आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझिए कि समस्या आखिर होती क्यों है। उम्र बढ़ने के साथ कुछ बुजुर्गों की उंगलियों की त्वचा और रेखाएं पहले जैसी स्पष्ट नहीं रहती। इसकी वजह से कई बार मशीन पर फिंगरप्रिंट सही तरीके से कैप्चर नहीं हो पाता और बार बार कोशिश करने के बाद भी वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में बुजुर्ग और उनके परिवार वाले अक्सर घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद पेंशन बंद हो गई है। लेकिन सिर्फ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई। यही बात आपको सबसे पहले समझनी जरूरी है। बताई गई जानकारी के अनुसार संबंधित जिले में बड़ी संख्या में बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं और इनमें कुछ ऐसे लाभार्थी भी सामने आए हैं जिन्हें फिंगरप्रिंट आधारित सत्यापन में परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों में लाभार्थियों को समाधान के लिए बैंक स्तर पर संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। अब सवाल आता है, अगर फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हो रहा तो करें क्या? दोस्तों, सबसे पहले अपने उस बैंक से संपर्क कीजिए जहां आपका पेंशन वाला बैंक खाता है। बैंक कर्मचारी को साफ साफ बताइए कि आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं और आपका फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में बैंक में उपलब्ध वैकल्पिक पहचान सत्यापन की सुविधा के बारे में जानकारी लीजिए। बताई गई जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट के विकल्प के रूप में आइरिस यानी आंखों की स्कैनिंग के जरिए पहचान सत्यापन किया जा सकता है। यानी अगर उंगली का निशान मशीन पर मैच नहीं हो रहा, तो ये जरूरी नहीं कि आपकी पहचान ही सत्यापित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ एक जरूरी सावधानी है। हर बैंक, हर मशीन और हर मामले में एक जैसी प्रक्रिया उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आंखों की स्कैनिंग या किसी अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया के बारे में अपने बैंक से ही पुष्टि करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी पेंशन खाते में नहीं आई है तो केवल फिंगरप्रिंट को ही जिम्मेदार मान लेना सही नहीं होगा। पेंशन में देरी या रुकावट के पीछे बैंक खाते से जुड़ी समस्या, डीबीटी से संबंधित दिक्कत, वेरिफिकेशन लंबित होना या विभागीय स्तर की कोई समस्या भी हो सकती है। इसलिए बैंक जाते समय सिर्फ फिंगरप्रिंट की समस्या नहीं बताइए, ये भी जांच करवाइए कि आपका बैंक खाता सही है या नहीं, डीबीटी की स्थिति क्या है, पेंशन भुगतान की स्थिति क्या है और कहीं आपका वेरिफिकेशन लंबित तो नहीं है। यानी आपको ये पता करना है कि पैसा क्यों नहीं आया, समस्या बैंक में है, वेरिफिकेशन में है या विभागीय स्तर पर। और दोस्तों, अगर बुजुर्ग खुद बैंक जाने में असमर्थ हैं, तो परिवार का कोई सदस्य उनकी मदद कर सकता है। बुजुर्गों को बार बार बैंक के चक्कर लगाने के बजाय पहले सही जानकारी लेना ज्यादा जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर पेंशन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? इसका सीधा जवाब है, सिर्फ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने को पेंशन बंद होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अगर आपकी पेंशन स्वीकृत है और बाकी पात्रताएं पूरी हैं,
तो समस्या का सही कारण पता करना जरूरी है। वेरिफिकेशन की दिक्कत है तो उसके समाधान की प्रक्रिया अपनानी होगी और बैंक या विभाग से स्थिति की पुष्टि करनी होगी। इसलिए अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। अगर कोई कह रहा है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई, तो बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसी बात पर विश्वास मत कीजिए। सबसे पहले बैंक से संपर्क करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित समाज कल्याण विभाग से जानकारी लें। अब इस पूरी खबर को सिर्फ 5 बातों में समझ लीजिए। पहली बात, उम्र बढ़ने के साथ कुछ बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं रह जाते, जिससे वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने का मतलब अपने आप पेंशन बंद होना नहीं है। तीसरी बात, ऐसी समस्या होने पर अपने संबंधित बैंक से संपर्क करना जरूरी है। चौथी बात, बैंक में उपलब्ध वैकल्पिक पहचान सत्यापन जैसे आइरिस स्कैन के बारे में जानकारी ली जा सकती है। और पांचवी सबसे जरूरी बात, अगर पेंशन नहीं आई है तो बैंक खाता, डीबीटी वेरिफिकेशन और भुगतान की स्थिति भी जरूर जांचें। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है और फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा, तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। और ये वीडियो उस परिवार तक जरूर शेयर कीजिए जहां किसी बुजुर्ग की पेंशन को लेकर ऐसी परेशानी चल रही है, क्योंकि हो सकता है उन्हें सिर्फ ये पता न हो कि फिंगरप्रिंट की समस्या होने पर अगला कदम क्या उठाना है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।